अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा 10वीं जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 के मसला नंबर 2 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और मसला नंबर 2 का हल शुरू करते हैं। मसला नंबर 2 है, दायरे के मरकज़ से किसी वितर, और इसमें वितर के बारे में बताया गया है जो कतर ना हो, की तनसीफ करने वाला ख़त वितर पर अमूद होता है। तो ये हमारे पास है मसला नंबर 2। तो यहाँ पर हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और फिर हम इसका मालूम और मतलूब लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस शक्ल की मदद से दोबारा से इस मसले को अगर देखें, दायरे के मरकज़ से, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमने एक दायरा बनाया है और ये उसका ओ जो है इसका मरकज़ है। दायरे के मरकज़ से किसी वितर, और यहाँ पे अगर हम देखें ए और बी जो है, ए और बी को मिलाने वाला जो किता ख़त है ये इस दायरे का वितर है। और एक अहम बात जो इसमें लिखी गई है कि जो वितर है ये कतर नहीं होना चाहिए, चूँकि कतर एक ऐसा वितर होता है जो दायरे के मरकज़ में से गुज़रता है। तो अगर हम ए बी की बात करें तो जो ए बी वितर है ये दायरे के मरकज़ में से नहीं गुज़र रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमने जो वितर बनाया है ये कतर नहीं है। मज़ीद अगर हम देखें, दायरे के मरकज़ से किसी वितर की तनसीफ करने वाला ख़त, ये हमारे पास है इस दायरे का वितर और इसकी तनसीफ करने वाला ख़त। अब तनसीफ का मतलब ये होगा कि एक ऐसा ख़त जो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये हमारे पास है वितर जिसको हमने यहाँ पे बाहर बनाया है, ए बी वितर है, और इसकी तनसीफ करने वाला एक ख़त को अगर हम देखें, ऐसा ख़त जो ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, तो ये इसका बिल्कुल दरमियानी नुक्ता या वस्ती नुक्ता है। इसका मतलब है कि ए से एम तक का फ़ासला और इसी तरह से बी से एम तक का फ़ासला आपस में बराबर हैं। तो हमने साबित करना है कि दायरे के मरकज़ से किसी वितर की तनसीफ करने वाला ये जो ख़त हमने बनाया है वितर पर अमूद होता है। तो हमने साबित करना है कि ये जो ख़त हमने बनाया है ये वितर पर अमूद होता है। अमूद मतलब यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं इसमें हमें कौन सी चीज़ मालूम है। मालूम एक दायरा जिसका मरकज़ ओ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है, ये हमें मालूम है। मज़ीद इसमें अगर हम देखें एम, यहाँ पे अगर हम इस एम नुक्ता की बात करें, एम वितर ए बी का नुक्ता नुक्ता तनसीफ है। चूँकि एम की अगर हम बात करें तो एम से ए तक का फासला और एम से बी तक का फासला बराबर है। एम वितर ए बी का नुक्ता तनसीफ है, जबकि वितर ए बी दायरा का कतर नहीं है। चूँकि कतर ऐसा वितर होता है जो दायरे के मरकज़ में से गुजरता है और ए बी दायरे के मरकज़ में से नहीं गुजर रहा, इसलिए ए बी दायरा का कतर नहीं है। तो ये हमें मालूम है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास मतलूब क्या है। मतलूब हमने साबित करना है कि हमारे पास जो दायरे के मरकज़ से जो हमने एक ख़त बनाया है जो कि वितर की तनसीफ करता है वो वितर पर अमूद होता है। तो यहाँ हम अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओ एम है, ओ एम एक ऐसा ख़त है जो ए बी की तनसीफ करता है। तो हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ओ एम जो किता ख़त है ये ए बी पर जो कि वितर है उस पर अमूद है। तो मतलूब हम लिखेंगे ओ एम किता ख़त ओ एम जो है ये अमूद है वितर ए बी पर। इस चीज़ को हमने साबित करना है।
ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے عمل کیا کیا. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اے اور بی نکات ہیں اس کو ہم او کے ساتھ ملائیں گے اور اسی طرح سے یہاں پہ ہم زاویہ نمبر 1 اور زاویہ نمبر 2 لکھیں گے. تو یہ ہم نے اس میں عمل کیا ہے جس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے. نکات اے اور بی کو مرکز او سے ملائیں. زاویہ نمبر 1 اور زاویہ نمبر 2 لکھیں. جیسا کہ ہم نے شکل میں بھی دیکھا تھا، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے. تو اب ہم شروع کریں گے اس کا ثبوت. تو اپنے دیے گئے مطلوب کو ہم بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کریں گے. ثبوت، بیانات اور یہاں پہ ہم دیں گے اس کے دلائل. اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ ہم شکل کو دوبارہ سے بناتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے اس کو ثابت کر سکیں. اگر ہم اس شکل کو دیکھیں تو اس شکل میں ہمارے پاس 2 مثلثیں ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمارے پاس ہے مثلث او اے ایم، او اے اور ایم مثلث ہے، اور اسی طرح سے یہاں پہ دوسری مثلث ہے مثلث او بی اور ایم. تو یہاں پہ ہم ان دونوں مثلثوں میں مطابقت دیکھیں گے. مثلث او اے بی او اے ایم میں ہم اور مثلث او بی ایم میں ہم مطابقت دیکھیں گے. میں اگر ہم ان مثلثوں کی بات، تو ان مثلثوں میں ہمارے پاس جو، اگر ہم پہلی مثلث کی بات کریں او اے ایم مثلث کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو او اے تک کا فاصلہ ہے، اور اسی طرح سے جو دوسری مثلث ہے او بی ایم، اس میں او سے بی تک کا جو فاصلہ ہے یہ آپس میں برابر ہے، چونکہ یہ دونوں ہی دائرے کے رداس ہیں. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو قطع خط او اے ہے یہ برابر ہے کہ ان دونوں مثلثوں میں قطع خط او اے برابر ہے قطع خط او بی کے. تو دلائل میں ہم لکھیں گے کہ ایک ہی دائرے کے دونوں یہ رداس ہیں، ایک ہی دائرے کے رداس، چونکہ او سے اے تک کا فاصلہ اور او سے بی تک کا فاصلہ آپس میں برابر ہے، اس لیے یہ دائرے کے رداس ہیں. اسی طرح سے مزید اگر ہم ان مثلثوں کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اے سے ایم تک کا فاصلہ ہے، پہلی مثلث او اے ایم جو ہے اس میں او اے سے ایم تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے بی سے ایم تک کا فاصلہ یہ برابر ہے. چونکہ جو عمودی ناصف ہوتا ہے، عمودی ناصف ایک ایسا خط ہوتا ہے جو کسی دوسرے خط کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اگر ہم مسئلہ نمبر 2 کو دیکھیں تو اس میں ہمیں دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو او ایم ہے وہ اے بی کی تنصیف کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ او ایم جو ہے وہ اے بی کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب ہے کہ اے سے ایم تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے بی سے ایم تک کا فاصلہ یہ آپس میں برابر ہوں گے. تو یہاں ہم لکھیں گے کہ قطع خط اے ایم یعنی اے سے ایم تک کا فاصلہ اور قطع خط بی ایم یعنی بی سے ایم تک کا فاصلہ دونوں آپس میں برابر ہیں. تو یہ چیز ہمیں معلوم ہے. تو دلائل میں ہم لکھیں گے معلوم. تو یہاں ان دونوں مثلثوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو او سے ایم تک کا فاصلہ ہے یا جو او ایم ضلع ہے یہ دونوں ہی مثلثوں میں مشترک ہے. اس لیے جو او ایم ہے پہلی مثلث کا اور اسی طرح سے او ایم جو دوسری مثلث میں بھی ہے یہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے. بیانات میں ہم لکھیں گے کہ قطع خط او ایم یہ برابر ہے دوسری مثلث کے قطع خط او ایم سے، اور یہ برابر اس لیے ہیں چونکہ یہ دونوں مثلثوں میں ہی مشترک ہے. تو دلائل میں ہم لکھیں گے مشترک. تو یہ ہمارے پاس جو او ایم ہے یہ مشترک ہے.
शक्ल में अगर हम देखें तो इसमें हमने साबित किया है कि हमारे पास ये जो दोनों मुसलसे हैं उसमें जो पहली मुसल्लस की अगर हम बात करें उसमें OA दूसरी मुसल्लस के OB के बराबर है। इसी तरह से इसका जो ज़िला AM है दूसरी मुसल्लस के ज़िला BM के बराबर है, और इसी तरह से जो ज़िला OM है दोनों मुसल्लसों में ही मुश्तरक है। इन दोनों मुसल्लसों के जो तीनों इज़ला हैं वो आपस में बराबर हैं। तो इसलिए अगर हम देखें जो दोनों मुसल्लसे हैं दोनों मुसल्लसे ही आपस में मुतमासिल होंगे, चूँकि इन दोनों मुसल्लसों के जो तीनों इज़ला हैं वो आपस में बराबर होंगे। और हमारे पास मफरूज़ा है कि अगर दो मुसल्लसों के तीनों इज़ला लंबाइयों में आपस में बराबर होंगे तो दोनों मुसल्लसे आपस में मुतमासिल होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लस OAM मुतमासिल है मुसल्लस OBM के, मतलब दोनों मुसल्लसे ही एक जैसी हैं। तो यहाँ दलाइल में हम लिखेंगे मफरूज़े के बारे में लिखेंगे कि किस मफरूज़े की बिना पर ये दोनों मुसल्लसे आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड साइड साइड, या इसको हम ज़िला ज़िला और ज़िला भी बोल सकते हैं। ये मुतमासिल है दूसरी मुसल्लस के ज़िला ज़िला और ज़िला, या साइड साइड और साइड। इसका मतलब है कि पहली मुसल्लस के तीनों इज़ला दूसरी मुसल्लस के तीनों इज़ला के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों मुसल्लसे ही आपस में मुतमासिल हैं। तो यहाँ से हम शक्ल को अगर दोबारा से देखें तो यहाँ पे हमने साबित किया है कि हमारे पास जो मुसल्लस OAM है और मुसल्लस OBM है ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं। लिहाजा जो मुतमासिल मुसल्लसे होती हैं उनके जो ज़ाविये हैं वो भी बराबर होते हैं, इसलिए जो ज़ाविया 1 है और जो ज़ाविया 2 है ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लिहाजा ज़ाविया नंबर 1 बराबर है ज़ाविया नंबर 2 के, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। और अगर हम देखें हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है और जो ज़ाविया नंबर 2 है इनका जो मजमूआ है वो, चूँकि ये ज़ाविया AMB बनाते हैं, तो यहाँ से शक्ल में भी मैं आपको दोबारा से दिखाता चलूँ कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है और ज़ाविया नंबर 2 है ये AM और B ज़ाविया बनाते हैं। तो यहाँ पे ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 है ये AMB ज़ाविया है, और अगर इन दोनों ज़ावियों का अगर हम मजमूआ देखें तो वो 180 डिग्री का ज़ाविया बनाते हैं। चूँकि एक लकीर के ऊपर जो मुकम्मल ज़ाविया बनता है वो 180 डिग्री का ज़ाविया बनता है। तो इसका मतलब है कि ज़ाविया नंबर 1 और 2 का जो मजमूआ है वो ज़ाविया AMB के बराबर है जो कि 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ ज़ाविया नंबर 1 और 2 के बराबर होने का मतलब है, यानी ज़ाविया नंबर 1 और 2 का जो मजमूआ है वो ज़ाविया AMB बनता है जो कि 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको देंगे मसावात नंबर 2 का नाम, और दलाइल में हम लिखेंगे मुत्सला सप्लीमेंट्री ज़ाविये। और यहाँ पे अगर हम देखें मसावात नंबर 1 और 2 की मदद से अगर हम देखें, मसावात नंबर 1 में हमने देखा था कि हमारे पास जो ज़ाविया 1 और ज़ाविया 2 आपस में बराबर हैं, और मसावात नंबर 2 में हमने देखा था कि इन दोनों ज़ावियों का जो मजमूआ है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है और ज़ाविया नंबर 2 है ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे, और दोनों ही जो है वो 90 दर्जे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम दलाइल में लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से। 1 और 2 की रूह से हमने साबित किया कि हमारे पास जो ज़ाविया 1 और 2 चूँकि आपस में बराबर थे इसलिए ये दोनों आपस में 190 डिग्री के बराबर है, क्योंकि इनका जो मजमूआ है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो यानी यहाँ से साबित होता है
کہ جو او ایم ہے، چونکہ یہاں پہ 1 اور 2 پہ 90 درجے کا زاویہ بنتا ہے، لہٰذا جو او ایم ہے وہ عمود ہے وتر اے بی پر۔ تو یہ ہم نے ثابت کر لیا کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر کی تنصیف کرنے والا جو قطع خط ہے وتر پر عمود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس مسئلہ نمبر 2 کا حل مکمل ہو گیا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے مسئلہ نمبر 2 کو مکمل طور پر حل کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس مسئلے کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔